and Baghbala Agrotourism and Agronomy Resort. Today we have a very important topic, and the topic is in this hot spell of summer, how to protect plants. Uh, this is something very important, because if we see around, we find due to heat, the plants getting drowsy, lazy, and they are leaving their shine of their leaves. Now, this all is happening uh, because of uh, uh, because of non-availability and due to poor water uh, available with us. तो पानी चूंकि कम है, और पानी इंसानों की जरूरत के लिए कम है, तो पौधों की जरूरत के लिए तो पानी और ज्यादा कम है। सेम वे जानवरों के लिए। तो हम क्या करते हैं, और जब हम चीजों को देखते हैं, तो उसके अंदर हमें अंदाजा होता है कि इंसान जो है वो छत के नीचे बैठता है, पंखा ऑन करता है, कपड़े पहनता है, गर्मियों में गर्म कपड़े, सर्दियों में सर्द कपड़े, सो वो अपने आप को बचाता है। नाउ दिस बेसिकली इज मल्चिंग। नाउ मल्चिंग इज कि आप एक एक्सटर्नल स्किन अपने ऊपर डाल देते हैं, और वो स्किन डालने से आप अपने आप को, जो इवेपोरेशन है या जो गर्मी का इफेक्ट है, उस इफेक्ट से आप अपने आप को बचाते हैं। तो आज हमने बात करनी है इसके ऊपर कि मल्चिंग जो है वो क्या चीज है, और अगर हम पौधों के लिए करें, फसलों के लिए करें, सब्जियों के लिए करें, तो इसके हमें एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो कनेक्टिविटी, अगेन इश्यूज, हमारे जो हैं बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग भी है, और इस तरह के वो इश्यूज चल रहे हैं। तो मे बी जो स्पीकर्स हैं वो आज हमें अवेलेबल ना हो, बट अगर हम इसको एक डिस्कशन पर्सपेक्टिव में लेके जाएं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स और जो की होस्ट हैं, हम एक आपस में एक इसको डायलॉग की सूरत में देखें, तो इसकी क्या अफादियत है और इसकी क्या ज़रूरत है, तो उसके ऊपर हम अपने मेंटोर से हम सीखना चाहेंगे आज। बाय द टाइम हमें जो है और लोग हमें जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। तो सादिया, कैन यू प्लीज आस्क सम ऑफ द किड्स कि गर्मी में उनको कैसा महसूस होता है, एंड हाउ कैन दे सेव themselves from this hot weather. It's going to be a contribution from the student side. श्योर सर, मैं पूछती हूँ किसी बच्चे से। जी बेटा, प्लीज वो उसके बच्चे की वीडियो भी ऑन कर रखिएगा। गुड, वेरी गुड। Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Wasiur Rahman. I am grade 7. सर, गर्मियों में पानी कैसे यूज होता है? आपको कैसा महसूस होता है? आप मुझे बताएं ना। मुझे सेफ करना चाहिए वाटर को, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बारिश के पानी को सेव करना चाहिए, और क्या, तो उसको बोलता है खुशबू के लिए यूज करते हैं, उसको पानी की कमी ज्यादा होती है। फसी बच्चे, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आप मुझे ये बताएं, जब गर्मी होती है तो आपको कैसा लगता है?
ये सर जी गर्मी लगती है और पसीना वगैरह आते हैं। ऑलराइट, जब पसीना आता है तो उसको आप कैसे रुमाल के साथ साफ करते हैं? Yes. ऑलराइट, और जब आपने शर्ट पहनी हो या हैट पहना हुआ हो तो आपको पानी पसीना, चाहिए होता है। नहीं पानी तो चाहिए होता है, बट माय क्वेश्चन इज कि अगर आपने हैट पहना हुआ हो और शर्ट पहनी भी हो तो आपको पसीना कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए? कम आना चाहिए। क्यों? पास गए हो आज? ऑलराइट, आपको पसीना कम जो है वो इस वजह से आएगा ना कि आपकी स्किन जो है वो एक्सपोज नहीं होगी सूरज की डायरेक्ट रेज से, इस वजह से आपका वो पसीना कम आएगा। आपने शर्ट पहनी हुई है और हैट पहना हुआ है अगर, तो इस वजह से आपको जो है वो ऊपर, मतलब दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। सो हमने लास्ट ईयर भी, अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने पौधे लगाए थे तो हमने उनके ऊपर घास वगैरह डाला था। तो उस घास डालने से जो हमें जो फायदा हुआ, वो फायदा हमें ये हुआ कि हमें पानी जो पानी जो इवेपरेट होना था, जो खला में बुखारात की सूरत में उड़ना था, वो पानी नहीं उड़ा, और वो जो घास वगैरह डाला वो गल सड़ कर वो खाद की सूरत में बन गया। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस और एडवांटेज ऑफ मल्चिंग। आप बैठो बच्चे, मैं डॉक्टर उमर से कहूंगा कि वो अभी आपको इसके बारे में और तफसील से बताएं। डॉक्टर उमर सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, ऐसे है कि ये जैसे हम आप बात देखिएगा, आजकल आपको जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई दफ़ा लोगों ने सर पे सफ़ेद रंग का कपड़ा लिया होता है, या जो कैप होती है आपने देखी होगी, पी कैप होती है, हैट होता है, कर्नल साहब जैसे हैट भी पहनते हैं, तो वो हैट से आपके जो हीट होती है, एक्सेस हीट, बड़ी गर्म जो धूप है, वो आपको आप उससे बच जाते हैं। तो इसी तरह ये जो हम जब हम ये जो पौधों को बचाते हैं गर्मी से, तो पौधों के साथ जो मिट्टी होती है, नीचे वाली मिट्टी, उसके ऊपर हम कुछ कवर रख देते हैं, जैसे हम घास रख देते हैं, कई दफ़ा जो शॉपर होता है प्लास्टिक का वो रख देते हैं, ताकि जो सख्त गर्मी है धूप की वो उसको ना पहुंच सके। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो एक तो वो घास या पौधा आपका सड़ने से बच जाता है, और एक और जो चीज़ होती है कि जो हमारे पास पौधे के साथ मिट्टी होती है, उसके अंदर छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं वो ये समझें कि बहुत छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, जो कि वहाँ से पौधे से खाना खाते हैं, उसी मिट्टी से, और पौधे के लिए यूज़फुल केमिकल बनाते हैं। तो वो जो जब वो उनको हीट नहीं पहुँचती, बहुत तेज़ हीट नहीं पहुँचती, तो वो ज़िंदा रहते हैं, और जो पानी जो भी आया होता है बारिश का, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो केमिकल पौधे के लिए अच्छे खुराक बनाते रहते हैं। तो मल्चिंग का प्रोसेस ये है, मल्चिंग हम उस चीज़ को कहते हैं कि मिट्टी के ऊपर कोई कवर रख दिया जाए। कवर से मुराद है कि आप शॉपर भी रख सकते हैं प्लास्टिक का, या ज़्यादा अच्छा है अगर आप उस पर घास, पुराने पत्ते, खुश्क पत्ते वो डाल दें, या कोई ऐसा मटेरियल जैसे किचन वेस्ट होता है, सब्जियों की के छिलके होते हैं, उनको उसके ऊपर डाल दें। तो उससे ये होगा कि सूरज की रोशनी या सूरज की जो गर्मी है, तेज़ गर्मी, वो उसको नहीं पहुँचेगी, और वो माइक्रोब ज़िंदा रहेंगे तो पौधे के लिए खुराक बनाएँगे, और पौधा सेहतमंद हो जाएगा। और साथ ही जो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो पानी बारिश का आता है, या जो पौधे को आप पानी देते हैं, आप लोगों ने भी पिछले साल पौधे लगाए थे और पानी भी दिया था। तो जब हम पानी देते हैं और उसके बाद मल्चिंग कर देते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता, वो बुखारात बन के उड़ नहीं जाता। अब आज आप देखें बाहर इतनी गर्मी है, बाहर अगर आप थोड़ा-सा पानी ज़मीन पे फेंकेंगे,
तो थोड़ी देर बाद भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो उड़ चुका होगा। तो यही होता है कि जब पौधे के पास आपको पौधे को पानी दिया जाता है तो वो पानी भी उड़ जाता है। अब हम चाहते ये हैं कि वो ना उड़े और वो पौधे के काम आए। तो उसका फिर ये होता है कि पट्टी को कवर कर दें और ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देख सकते हैं, स्कूल में भी करके देख सकते हैं कि किसी भी पौधे के पास थोड़ी-सी घास-फूस बिखेर दें, थोड़ी-सी ये जो पत्ते हैं, खुश्क पत्ते बिखेर दें और फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल दें। तो आपको नज़र आएगा कि जो खाली मिट्टी पे आपने अगर पानी डाला था और किसी जगह पे जहाँ पे मल्च की हुई थी वहाँ पानी डाला था, तो जो मल्च की होती है जहाँ पे आपने पत्ते बिखेरे होते हैं या घास-फूस बिखेरी होती है या आपने दूसरा कोई और चीज़ से कवर किया होता है, तो वो पानी वहाँ पे ही काफ़ी देर तक 3-4 दिन तक वहाँ पे ही रहता है। पानी तो इवेपोरेट या बुखारात में तब्दील नहीं होता। उसके बजाय अगर आपने वैसे ही पानी डाल दिया है और ज़मीन को कवर नहीं किया तो पानी उड़ जाता है और उससे पौधे को पानी नहीं मिलता और पौधे गर्मियों में जल जाते हैं। तो ये है चीज़ बड़ी सिंपल सी है और इसको करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो आप करके आप समझें कि आपकी आज की असाइनमेंट है कि आप जब घर जाएँ तो आपके पास घर में कोई गमला है या आपके लॉन में कोई पौधे हैं, दरख्त है, तो उसको देखें कि उसके नीचे जहाँ पे उसको पानी दिया जाता है, वहाँ पे खाली मिट्टी है या उसके ऊपर कोई और घास-फूस पड़ी हुई है या पत्ते पड़े हुए हैं और अगर वो पत्ते नहीं पड़े हुए तो आप प्लीज़ ज़रूर वहाँ पे पत्ते डाल दें और या खुश्क टहनियाँ डाल दें या अब अखबार भी रख सकते हैं वहाँ पे, अखबार पुराना आप वहाँ पे रखते हैं। तो उससे ये होगा कि उसको पानी की तो जो आप देंगे, वो उसके पूरे इस्तेमाल में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पानी सूरज की गर्मी से उड़ जाए। तो ये बहुत And I'm from grade 9. सर ईमान कुछ कहना चाह रही है। जी बेटा प्लीज़ ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम सर, माय नेम इज़ मानसा एंड आई एम फ्रॉम ग्रेड 9। सर हमने जो पिछले साल हमने प्रैक्टिकली ये पढ़ किया था, एक एक्टिविटी हमने समर कैंप में की थी, मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने सूखी घास का निकाला, सॉरी पहले हमने सारा कुछ किया और पानी दिया उसको प्लांट को, उसमें हमने सूखी घास डाली ताकि सनलाइट जो लाइट है उससे पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब ना कर सके। इस तरह भी हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और इसमें भी पानी मिल सकता है पौधों के लिए भी और हम इसका भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी बेटा एक्चुअली वो ना यहाँ पे मेरे पास से शोर काफ़ी हो रहा था, ज़रा रिपीट कर देंगे आप? सवाल था ना आपका मेरा? जी मैडम सादिया प्लीज़ इनका माइक ऑन कीजिएगा, तो ये रिपीट कर दें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई और मेरे यहाँ पे शोर हो रहा था। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि सर आज समर कैंप में ये
मैंने प्रैक्टिकली भी वर्क किया है। मिल्चिंग जैसे हम कहते हैं, उसमें हमने किया था, पहले हमने प्लांट में पानी वगैरह सब कुछ डाल के उसको करके फिर हमने ऊपर सूखी घास डाली थी, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना हो सके। सनलाइट जो होती है वो पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व ना कर सके। तो हम इस तरह भी प्लांट को पानी दे के अपना वाटर वेस्ट बचा सकते हैं। और सब्जियों के छिलके जैसे कि मिल्चिंग हमने की थी, इस तरह भी हम कर सकते हैं मिल्चिंग। हमने ये प्रैक्टिकली भी वर्क किया। जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये आपसे ये सुन के कि आपने बड़ा एक तो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उसको, और साथ ही ये भी कि हमें तो उसका फ़ायदा बता दिया और उसका तरीका भी बता दिया। तो इसी तरह आप ये लोग ये भी देखें कि जब हम सर्दियों का मौसम आता है, तब भी अगर आप मल्चिंग करें पौधों के साथ, तो उनको एक और फ़ायदा ये होगा कि उस वक़्त जो ठंड ऊपर से आती है या बर्फ़बारी अगर हो रही है जैसे, या कई दफ़ा ओले गिरते हैं, तो उनसे पौधों को नुकसान कम होता है। उससे पानी जो बर्फ़ पर होगी या अगर ओले होंगे, तो उसका पानी आहिस्ता-आहिस्ता ठंडा पानी आराम-आराम से जाएगा और एकदम पौधे को ठंडक से नुकसान नहीं होगा। तो इस मल्चिंग ये जो लफ़्ज़ है, ये मैं चाहता हूँ, मैं कई दफ़ा लोगों से कहता भी हूँ कि पाकिस्तान के हर इंडिविजुअल को, हर सिटीज़न को इसका, या दुनिया के हर सिटीज़न को मल्चिंग का नाम आना चाहिए। और आपको जहाँ भी नज़र आए कि जगह खाली है, मिट्टी खाली नज़र आ रही है, वहाँ अगर आप मल्चिंग कर दें, तो इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा और जो पानी की कमी है, वो दूर हो जाएगी। पानी बुखारात बन के उड़ा नहीं करेगा और आपके पास वहाँ पे ही ज़मीन में ही रहेगा। अभी आप ऐसे इसी महीने में इंशाल्लाह मानसून शुरू हो जाएगी, तो जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, तो आप लोग ये देखिएगा कि पानी जब बहता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मुल्क में तो बारिशें बहुत तेज़ होती हैं मानसून की, और पानी तेज़ी से बहता नज़र भी आता है, और कई दफ़ा वो हमारे जैसे लॉन है या सड़कों पर इकट्ठा भी हो जाता है। तो आप लोग ये देखिएगा कि जब पानी इकट्ठा होता है, तो वो साथ ही उसके ऊपर घास-फूस, टहनियाँ, पत्ते, ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। वो जहाँ पे एक साइड पे चली जाएँगी, या जहाँ पानी जिस तरफ जा रहा होता है उसके साथ-साथ वो भी उसके ऊपर तैरती हुई कह सकते हैं चली जाती है। तो ये एक अच्छा मौका है मानसून का कि उस टाइम पे वो मल्चिंग वाला मटीरियल सारा पानी से एक तरफ एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो आपको जस्ट उसको उठा के, आपको जिस जहाँ पे खाली जगह है, जहाँ मिट्टी खाली है, वहाँ पे उसको डाल दें, तो जो मल्चिंग का प्रोसेस करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो उससे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका माहौल बेहतर हो जाएगा, गर्मी और सर्दियाँ दोनों की शिद्दत ज़मीन को कम मुतासिर करेंगी, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि जो आपका पानी प्रिज़र्व रहेगा। अभी आजकल आप लोग देखें कि बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, आप लोग भी एहतियात करें, और दूसरा ये देखें कि इस सख्त गर्मी की वजह से पौधे जलना शुरू हो गए हैं। जहाँ पे लोगों ने नए बीज डाले थे या नए पौधे लगाए थे, तो वो फ़ौरन ही जल गए और वो आगे अपना ग्रोथ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सके। तो ये पहले तो ख़ैर एक हम कहते थे ना, हिफाज़ती इक़दाम उसको कहते थे कि कोई चीज़ है उससे आप हिफाज़त करना चाहते हैं, हम मौसम से अपने आप की हिफाज़त करना चाहते हैं। अब ये उससे एक स्टेप आगे चला गया है। अब ये ज़िंदगी बचाने का ये शायद एक इसकी शिद्दत बहुत बढ़ गई है मौसम की, और इससे हमें हमारी जानों को नुकसान पहुँच सकता है। पहले तो शायद सिर्फ़ सेहत की बात थी, अब सिर्फ़ ये डायरेक्ट ज़िंदगी बचाने या उसको नुकसान पहुँचाने का एक बड़ा ज़रिया बन चुका है इस वक़्त। तो मौसम की इज्जत से बचने के लिए आप मल्चिंग करेंगे, आपका आस-पास का माहौल, सारा माहौल वो बेहतर हो जाएगा, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। अब मॉडरेट का मतलब आप लोग समझ लें कि मॉडरेट का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर अभी आजकल जैसे 40 क्रॉस कर जाता है, आप लोगों को शायद अगर आप न्यूज़ देखते हों या आस-पास लोग बातें कर रहे होते हों, तो आजकल कॉमनली टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। तो जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ये बड़ा खतरनाक होता है। इस पे अगर आप ज़्यादा देर आप उसमें रहेंगे धूप में, जहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इतनी सख्त गर्मी है, तो डेथ होने के चांसेस, हीट स्ट्रोक होने के बहुत चांसेस हैं।
तो इस टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये एक ऐसा काम है, मल्चिंग एक ऐसा काम है जो कि हर एक कर सकता है और आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं जो दुनिया को दरपेश मसाइल हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो सिर्फ आपके स्कूल को मसला है या ये कहें कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे घर पे ये मसला है, ये इस तरह नहीं है। ये हर एक का मसला है। अभी आपने अगर और खबरें सुनी हो तो पिछले 1-2 महीने में पाकिस्तान के 4 जंगल जो हैं वो जल चुके हैं। तो अब चलगोज़े का जंगल मैं आपको बताता हूँ कि क्वेटा के पास चलगोज़े का जंगल था, शेरानी के मकाम पे। तो आप अगर आपने न्यूज़ देखी हो या ज़िक्र हुआ हो तो आपको पता लगेगा। वो जंगल इतना बड़ा जंगल था और पुराना जंगल था, तकरीबन 200 साल पुराना जंगल था वो। और उसपे चिलगोज़ा बेइंतहा पैदा होता था और इतना ज़्यादा पैदा होता था कि $3 बिलियन का चिलगोज़ा वहाँ से हर साल भेजा जाता था, एक्सपोर्ट होता था। $3 बिलियन इज़ अ लॉट ऑफ मनी। ये तो समझिए आपके पाकिस्तान का अगर टोटल बजट $50 बिलियन है, तो उसमें से $3 बिलियन समझिए कितना बड़ा उसका हिस्सा बन जाता है। वो सारे का सारा जंगल ज़ाया हो गया और सिर्फ़ इस वजह से कि फॉरेस्ट फायर आ गई। अगर वहाँ पे पहले से एफर्ट की जाती, मल्चिंग की जाती, तो मल्चिंग फायर को भी रोक लेती कि आपका एक पौधा जला है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो फायर आगे जाएगी। क्योंकि अगर घास है वहाँ पे और गीली घास है या इवन टेम्परेचर कम है, मॉडरेट है, तो वो आगे फैलती ना घास। यही जंग आग आपने देखी होगी, आपको अगर रात को मौका मिलता है मारगला की पहाड़ियों को देखने का, तो आपको रात को कई दफ़ा वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हमें कई सालों में नज़र आती है, बहुत हल्की-हल्की होती है, मगर इस साल वो बहुत ज़्यादा हुई है और ये हमारे पास कोटली सतिया का जंगल है जिसको यहाँ पे अगर पिंडी में जो लोग रहते हैं, तो खन्ना पुल से अगर आप टुवर्ड्स कश्मीर को जाते हैं, तो वहाँ से कोटली सतिया का जंगल आता है। तो वो सारा जल गया है, उसका बहुत सारा हिस्सा जल गया है और 4-5 दिन मुसलसल वो जलता रहा। ये अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एबटाबाद में हज़ारा में आग लगी और कई दिन वो भी आग लगी रही और वो बहुत सारा हिस्सा जंगल का जल गया, बहुत सारे परिंदों के घोंसले तबाह हो गए। वहाँ पे जो जानवर थे उनको वो ज़ख्मी हुए और वहाँ से कुछ चले गए, कुछ मर गए और उसके अलावा वो एक समझें कि जो ऑक्सीजन हमें हर रोज़ वो जंगल दे रहा था, ऑक्सीजन के अलावा वो फूड प्रोवाइड कर रहा था जो हमारी चूल्हों के लिए हमें खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, पकाने के लिए, वो हमें मिलना बंद हो गई। तो वो फाइनेंशियल लॉस यानी पैसों का लॉस तो आपका हमारा हुआ ही हुआ। उसके अलावा ऑक्सीजन का लॉस जो है कि उतनी ऑक्सीजन हमें मिल रही थी, साँस हमें बेहतर आता था और जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होती है, तो आपकी सेहत बेहतर रहती है। जैसे आप लोग कभी अस्पताल का आपको विज़िट करना पड़े या कोई क्लिनिक पे जाएँ, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नज़र आता है वहाँ पे। तो ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे इसलिए रखा जाता है कि जो बीमार लोग होते हैं, उनको वो जब ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। फौरी तौर पे फौरी तौर पे पहली अगर आपने ट्राई की है कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर आपने कई दफ़ा मूवीज़ के अंदर वीडियो क्लिप्स में देखा होगा कि एम्बुलेंस जब आती है, जैसे 1122 की एम्बुलेंस है, वो किसी मरीज़ को पिक करने आती है, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है और वो फौरी तौर पे उनकी साँस बेहतर हो जाती है और उनकी हेल्थ रिकवर करना शुरू हो जाती है। तो ये जो दरख्त जो हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं और जब ये जंगल तबाह हो जाते हैं तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। तो उससे हमारी सेहत जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं और जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं जिनको हम कोह-पैमा कहते हैं, जैसे अली सफ़ारा पिछले साल आपको पता हो कि K2 पे गए थे और वो शहीद हो गए थे अपने उसके दौरान। सख्त मौसम था बहुत ज़्यादा सर्दी का और उस दौरान वो ज़िंदा नहीं वो कहीं नीचे खाई में गिर गए थे। अपने 2 और उनके साथ माउंटेनियर थे, 2 कोह-पैमा और थे उनके साथ, तो वहाँ पे वो शहीद हो गए थे और फिर बल्कि उनका भी बेटा भी पिछले दिनों वो भी उसी तरह ही हादसे का शिकार हुआ है। तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, जितना आप ऊपर चले जाते हैं, आपको ऑक्सीजन उतनी कम मिलती है और उस वजह से आपका जो सर्वाइवल है, यानी आपकी जान बचना, वो मुश्किल हो जाती है और किसी भी
जब आपको शायद आपने कई फिल्मों में भी देखा हो कि जिस वक्त ये कोहिमा पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं तो साथ ही वो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के, ताकि उनकी जो ताकत है वो बहाल रहे। वो वहाँ पे ऊपर थोड़ा सा काम भी करना, थोड़ी देर भी चढ़ने के बाद वो फौरन थक जाते हैं, और थकने की वजह ये होती है कि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो ये जो चीजें हैं कि ऑक्सीजन का अब एक आपका जो जंगल है पूरा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। कभी आप जैसे अगर मार्गला के पहाड़ियों पे गए हों, या जो हमारे पास जंगल हैं जैसे कोपरी सत्सिया का जंगल है, आप इधर जाएं तो या टोपी रख है, वहाँ पे एक रख, वो भी एक जंगल है। तो उस तरह आप जाके जंगलों के अंदर जब आप कुछ दरख्त तक, या अयूब पार्क आप देखें तो उसमें भी बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। तो जब आप दरख्तों के दरमियान में जाते हैं तो आपको एक फीलिंग डिफरेंट सी आती है, खुशबू सी आती है। तो वो जो चीज़ होती है वो ऑक्सीजन की चूँकि वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो आप फ्रेश फील करना शुरू कर देते हैं। और जब वो ऑक्सीजन मिलती है तो आप ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होती है, बल्कि आप मुश्किल काम भी आसानी से, जो सख्त काम है उनको भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी है, और इसके लिए हम कहीं से अगर हम दरख्त नहीं भी लगा सकते, हम पौधे नहीं भी लगा सकते, हमारे पास गमले भी नहीं हैं, तो सबसे आसान काम मल्चिंग का है कि आप जो सूखी घास है, सूखी लकड़ियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, अखबार के पुराना अखबार है, अब वो सारा उस जगह पे रख सकते हैं, और वो आपका एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा टुवर्ड्स जो इस दुनिया को या आपके ज़मीन को, क्या जो क्लाइमेट है उसको रिपेयर करने के लिए। तो इसमें अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज पूछें, या कुछ आप बताना चाहते हैं तो बताएं प्लीज। तो क्या किसी बच्चे ने कभी ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया है? आप में से किसी बच्चे ने कभी देखा है, या आपके वालिदैन में से या किसी रिश्तेदार को कभी ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ा है? कहने कौन सा बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ऑक्सीजन क्या, कौन सी गैस होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। जी, कैमरा आपको देख रहा है, मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई ना कोई, ये दो सबसे बड़ा कौन है आप में से? Assalamualaikum everyone. The question asked is oxygen क्या होती है? Can someone please tell what is oxygen? ऑक्सीजन क्या होती है? कोई खड़ा होके बता रहा है। ऑक्सीजन क्या होती है? हम मिलके बताना चाहते हैं, मिलके बता दें। आप बेशक जिससे बैठे रहे, बेशक और कोई दो दो हाँ नहीं, जहाँ बच्चे अपना नाम भी बताएं प्लीज। इंसान लेते हैं तो इनहेल करते हैं। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो हम तो हवा हमारे अंदर जा रही होती है ना, तो क्या हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है? जी जी, मेरा सवाल ये है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम हवा जो आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, हम उसको इनहेल कर रहे होते हैं। ये बच्चे ने ठीक बताया, तो उस हवा के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर साइंस जो आपने पढ़ी हो, तो हम मैट्रिक में पढ़ाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो बड़ी गैसें जो ज़्यादा उसमें होती हैं।
जब हम सांस लेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हम इनहेल करके अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, आपने किस बच्चे ने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा है? बोले नो। अच्छा, कभी आपने इसमें फिल्म में भी नहीं देखा या वीडियो में नहीं देखा? चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ उसकी तस्वीर, 1 मिनट। इस पे देखते सब। जी, ये गूगल के ऊपर मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिखा और इसको ये करण साहब, ये इस पे कनेक्टेड है, स्क्रीन नजर आती है उस पे प्रोजेक्टर के ऊपर? जी मैडम सादिया, प्लीज अपना माइक ऑन कीजिएगा। तो अभी स्क्रीन नजर आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहा है उसके ऊपर? नो सर, नहीं नजर आ रही। अच्छा, नहीं आ रही। अच्छा, आप आ रही नजर? अभी भी नहीं? अब शेयर हो रही। आप फिर हो रही है? हाँ जी, ये देखना, ये इमेज है ना, मैंने गूगल के ऊपर लिखा है, ये गूगल पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये देखें ना। गूगल के ऊपर आपका मोबाइल के अंदर, सबके मोबाइल के अंदर गूगल होता है, उससे आप लिखें ऑक्सीजन सिलेंडर, ये देखें। ये जब आएगा तो ये आप इमेजेस में देखें इसके, ये ऑल है और ये इमेजेस, ये देखें, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। नजर आ रहा है सबको? ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको ये सिलेंडर है जिसके अंदर हम कंप्रेस करके ऑक्सीजन को भर देते हैं। तो ये हमारे काम आता है हॉस्पिटल्स के अंदर। हॉस्पिटल में जब ये कोई बीमार हो जाता है, जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया है या किसी को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें चोटें लग गई हैं, फिर हम ये ले जाते हैं अस्पताल में, और वहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से इन सिलेंडर के थ्रू लगाई जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये देखिए, अब मैं आपको पेशेंट दिखाता हूँ जो कि ये देखें, ये अब आपको डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये जो आपके हाथ में ये छोटा सा ये नीचे नजर आ रहा है आपको, डॉक्टर ने उनके नाक के साथ ये एक कप सा लगाया हुआ है जिससे ऑक्सीजन को पहुंच रही है, तो उनको सांस लेने में आसानी होती है और साथ ही उनकी हेल्थ जो है वो रिकवर कर लेती है। तो ऑक्सीजन ये ऐसी गैस है जो कि हमारे पास
हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम, जैसे हमारे अभी स्टूडेंट ने बताया कि जब भी हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं और उस ऑक्सीजन की वजह से हमारी सारी एनर्जी हमारे अंदर आती है और जो हमारी हेल्थ जो है वो कायम रहती है। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर में रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है ताकि मरीजों को दी जा सके या इससे हम और काम ले सकें। और आमतौर पे जो अभी, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, आप भी सांस ले रहे हैं, तो मैं भी सांस ले रहा हूँ, तो हम सांस लेते हुए हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो तकरीबन अगर आप लोग समझते हो परसेंट को, तो 8% रफली ऑक्सीजन हवा के अंदर होती है, बाकी उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका जो मेन सोर्स है वो ये दरख्तों से हमें मिलती है। अच्छा, अब ये देखें ना, मैं ये यहाँ पे ट्रीज, गूगल पर लिखता हूँ ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ये देखें। ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें कि जब हम सांस लेते हैं, ये देखें यहाँ पे बच्ची ये सांस ले रही है, तो सांस में जब इनहेल आप करते हैं तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं और जो हमारे जो फेफड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसमें आज यानी हमें ये जनरली या हमें ये देखें आप यहाँ पे भी इस तरह आपको नजर आ रहा है कि ये दरख्त जो है, ये देखें ये दरख्त आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सूरज जो है वो उसको गर्मी पहुंचा रहा है, सनलाइट आ रही है और दरख्त जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हो ये रहा है कि दरख्त ऑक्सीजन बनाते हैं और हमें ये देखें ये दरख्त जो है ये ऑक्सीजन बना के, ये देखें ये O2 है, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो बाहर ये भेज रहा है। ये देखें ये सारे दरख्त जैसे बनाए गए हैं, तो ये ऑक्सीजन बना बना के फजा के अंदर डालते जा रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन जाती है, जैसे हम जंगल में जब भी जाते हैं तो हमें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन भी होती है। तो अब अभी तक हमें ये पता लगा कि ऑक्सीजन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सर अगर मल्चिंग को टाइप करके मल्चिंग का कोई चीज सामने तस्वीर कोई आ जाए, वो एक मैं करता हूँ, रिकैप्चुलेट हो जाएगा लास्ट ईयर की इनकी जो पढ़ाया था हम लोगों को। मैं करता हूँ बिल्कुल। ये देखें, ये अब अगर मेरी आवाज आ रही है तो ये मल्च, ये आपको नजर आएगी यहाँ पे, उनके हम इमेजेस पे चले जाते हैं तो ये सारे इमेजेस, ये देखें, ये अब आपने यहाँ पौधे, ये है आपने पौधे लगे देखे होंगे कई जगहों पे, मगर आपको साथ में ये जो ये भूसा है ये आपको नहीं नजर आ रहा होगा, वो आमतौर पे नहीं लगाया जाता, ये मल्चिंग नहीं की जाती। ये मल्चिंग करने से यही वो चीज है जो हम पहले बता रहे थे कि इससे आपका पौधे बड़े सेहतमंद होते हैं, जड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और उनको मौसम की शिद्दत से, ज्यादा गर्मी से या ज्यादा सर्दी से नुकसान नहीं पहुंचता। ये देखें, ये अब ये जहाँ पे भी आपको सारा कहीं पे मिट्टी नजर नहीं आ रही, ये देखें मल्चिंग के अंदर जहाँ भी है, और इसमें ये भूसा सा है, ये राइस सॉ है, इन्हें जो चावल उगता है जब, तो चावल का जो सॉ होता है या उसको भूसा, चावल का भूसा कह सकते हैं, हस्क भी कहते हैं, तो वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, ये देखें आप, यहाँ पे सारा आपको ये सारी जमीन कवर हुई नजर आ रही है। ये देखें आप, सर जितनी भी फोटोज हमें नजर आ रही हैं सारों के अंदर वो कवर हुई हुई है। ये देखें, ये अब ये इस पौधे को लगाने के बाद ग्रीन पौधे हैं, उसके बाद उन्होंने साथ ही मल्चिंग भी की है, जो पुराने सूखे पत्ते थे वो भी डाले हैं वहाँ पे।
ये देखें यहाँ पे भूसा डाला हुआ है, ये देखें इधर भी इसी तरह है, ये देखिए ये भी इस तरह से उन्होंने यहाँ पे भूसा डाला हुआ है। अब ये अगर वेबसाइट हम देखें तो ये हमें बताती है कि मल्चिंग करने से आपकी जो यील्ड है या आपकी जो फसल की पैदावार है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देखें, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग नजर आ रहा होगा कि ये इन्होंने शॉपर जिस तरह होता है, शॉपर की तरह का उसको फैलाया हुआ है और उससे मल्चिंग की हुई है। तो आपको शॉपर अवेलेबल हो, अखबार अवेलेबल हो, जो भी चीज़ है तो उसको आप उस सॉइल को कवर करें। अब ये देखें इन्होंने सारी तरीकेकार बताया हुआ है, स्ट्रॉ मल्च बताया हुआ है कि भूसे से मल्च हो जाती है, ये बताया हुआ है, और ग्रास क्लिपिंग उससे मल्च आप कर सकते हैं। ग्रास क्लिपिंग की मल्च है। ये आप देखें ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी हमारे यहाँ आमतौर पे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, या इवन सोसाइटी में भी लोगों को अवेयरनेस इस बात की नहीं है कि ये एक कितना सिंपल तरीका है और कितनी आराम से, आसानी से ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चेंज लेके आ सकता है। और ख़ास तौर पे Sir, if you allow me to add one or sentence here, Dr. Umar sir, if you allow me to add one or sentence here. जी प्लीज सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज के जो इस सबक से आपको जो हम सिखाना चाह रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन, कि आप चीजों को उनको आप बचा कैसे सकते हैं। देखें, जमीन के ऊपर 1/3 जो है वो जमीन है और बाकी सारे का सारा जो है वो पानी है, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं है, वो समुंदर की शक्ल में है, वो खारा पानी है, नमक वाला पानी है। सो जो पानी हमारे पास अवेलेबल है वो ग्लेशियर से हमारे पास नीचे आ रहा है, और वो दरियाओं के अंदर वो आ रहा है, और वो सारा, और जो वो, और फिर वो जेर जमीन पानी हमारे पास आ रहा है। सो ये पानी, आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है उसके अंदर हमें ये जरूरी है कि हम उस पानी को कंजर्व करें, उस पानी को बचाएं, ताकि वो पानी जो है हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे काम आ सके। हम ये देखें कि हम बाथरूम का पानी जो, या टॉयलेट का पानी जो होता है, उसको हम वो नाली में डाल देते हैं। अच्छा, अभी होता है ये, अगर हम पाकिस्तान के नक्शे को अपने सामने रखें तो कराकरम, और नीचे आते जाएं मीर, नीचे आते जाएं पिंडी, नीचे आते जाएं लाहौर, आगे चलते जाएं सक्खर, और आगे कराची, और फिर बहरा अरब। तो ये सारे का पानी जितना भी है, ये सारे का सारा बहरा अरब में जा रहा है। So, important thing to learn here is how to conserve that water, how to make best use of the Allah's gift given to us, और उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं। So one of the form of preserving that water is through mulching. Now इस mulching में हो ये रहा है कि आपका पानी जो है वो evaporate नहीं हो रहा, और उस evaporate ना होने की वजह से वो जो उसके ऊपर आपने घास डाला, आपने प्लास्टिक डाला, या आपने जो उसके अंदर कोई और चीज ऊपर उसको कवर करने के लिए डाली, उससे माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो हैं वो जमीन के अंदर इतनी ज्यादा वो शुरू हो जाती हैं। अगर आप एक चम्मच सॉइल का उठाएं तो उसके अंदर करोड़ों अरबों की तादाद में छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे नेकेड आई से जो नजर ना होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि उसको वो करते हैं, जमीन को एनरिच करते हैं। तो अगर उसको हम एक्सपोज कर देते हैं डायरेक्ट सन से, तो जिस तरह धूप में बैठे हुए हमें गर्मी लगती है, इसी तरह से वो जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, जो वो उनको भी गर्मी लगती है, और वो उस गर्मी लगने की वजह से वो या तो मर जाते हैं, या उनकी जो तासीर है वो कम हो जाती है। सो उसकी उसकी वजह से आपको ज्यादा पानी लगाना पड़ेगा, और जब ज्यादा पानी लगाएंगे तो आप अपने हिस्से का पानी उन पौधों को डालेंगे, या पौधों के हिस्से का पानी आप खुद पी लेंगे। इन दोनों सूरतों में आपको जो पानी है वो पानी आप जाया हो रहा है।
तो हम लोग 3 मिनट ऊपर हो गए। लास्ट सेंटेंस फ्रॉम माय साइड इज प्लीज कंजर्व वाटर। पानी जिंदगी है और पानी के बगैर हमारी जिंदगी नहीं हो सकती। जिस तरह ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरीके से पानी के बगैर ना सिर्फ इंसान बल्कि चिरिंद, परिंद, पौधे और हर चीज जो है वो जो जानदार है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो पानी बचाने के लिए जो भी तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं, आपको ये सिखाने का मकसद ये था कि ये एक तरीका है मल्चिंग का। आप लोग यंग रिसर्चर्स हो, कल जब आप बड़े होते हैं सोचें इसके ऊपर कि हम पानी को कैसे और बेहतर So that's from my side. Dr. Omar sir, last comment from your side, and then we call it because बच्चों की next class है sir. जी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये सब बच्चों से मेरी सर रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है कि आप प्लीज जो है ना इस वीक आपको 3-4 दिन है नेक्स्ट हमारी लेक्चर तक, तो आप शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं, दिन के टाइम पे गर्मी बहुत होती है, कोई ना कोई एटलीस्ट एक गमला या एक पौधे को मर्ज करें और उसकी फोटो लें। तो नेक्स्ट टाइम वो आई विल लाइक कि वो हम वो फोटो सारी देख सकें और वो एज ए असाइनमेंट आप इसको मेरे ख्याल स्कूल की तरफ से अगर जाए तो दैट विल बी गुड। और तकरीबन 15 बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तो 15 बच्चों की तरफ से 15 फोटोज अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। Right. Thank you everyone. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.